श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको सादर चरण स्पर्श एवं प्रणाम। मैं आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से ज़िले पीलीभीत से बोल रहा हूँ। आपको एक जानकारी से अवगत कराना चाहता हूँ सर। पीलीभीत ज़िले में करीब 100 साल पहले एक ट्रस्ट हुआ करता था जिसका नाम था ड्रिमंडगंज ट्रस्ट, जिसकी लगभग 300 सवा 300 दुकानें हैं और इन दुकानों के किराए से ही ये ट्रस्ट चला करता था, जो बाद में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के नाम से चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। जो किराया हम दुकानदारों से लिया जाता था, उन दुकानों के किराए से उन अध्यापकों की फीस और स्कूल का खर्चा हुआ करता था। ये सैकड़ों साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है। ड्रिमंडगंज ट्रस्ट खत्म हो गया सर, लेकिन वो किराएदारी चलती रही। उसके बाद कई अफसर आए, किराया धीरे धीरे बढ़ता गया। किसी दुकान का किराया 70 रुपये था, किसी का 50 रुपये, किसी का 100 रुपये, किसी का 150 रुपये, किसी का 200 रुपये, इस तरह से किराया चलता रहा। अभी कुछ साल पहले हमारे ज़िले में एक जिलाधिकारी महोदया आई, माननीय श्रीमती शीतल वर्मा जी। उन्होंने जो दुकानों का किराया 70 रुपये था उनका 800 रुपये कर दिया, जो दुकान का किराया 100 रुपये था उसका 1000 रुपये कर दिया, जिस दुकान का किराया 1200 रुपये था 200 रुपये था उसका 2400 कर दिया। किसी का अनगनत रूप से, मतलब बेतुके हिसाब से किराए को बढ़ाया गया, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, जब एक ट्रस्ट ही नहीं है, ड्रिमंडगंज ट्रस्ट ही नहीं है, फिर उस किराएदारी का क्या मतलब? हम लोग 150 साल से करोड़ों रुपया ड्रिमंडगंज ट्रस्ट में जमा कर चुके हैं। जब ट्रस्ट खत्म हो गया तो वो दुकानें स्वतः ही हम दुकानदारों के नाम रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। हमारी आपसे ये मांग है कि पहली बात तो ये देखा जाए कि जो ड्रिमंडगंज ट्रस्ट को किराया दिया जा रहा है, उस किराए का क्या हो रहा है, इसका संज्ञान लीजिए सर। उस किराए का दुरुपयोग हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। हम लोग को पता ही नहीं है कि वो किराया कहाँ जा रहा है। हमें नगर पालिका की तरफ से रसीद दी जाती है। ड्रिमंडगंज ट्रस्ट एक अलग संस्था है। ड्रिमंडगंज ट्रस्ट का कोई पहरेदार नहीं है, कोई पहरेदारी नहीं है, कोई किराया वसूलने वाला नहीं है। ये ट्रस्ट को नगर पालिका ने टेक ओवर कर लिया है। वो पैसा कहाँ जाता है, किस उस पैसे का क्या दुरुपयोग हो रहा है, इसकी आप संज्ञान लीजिए। दूसरी बात सर, जो किराया अनावरण रूप से बढ़ाया गया है उस किराए को वापस करिए सर, क्योंकि ये माननीय शीतल वर्मा जी हम व्यापारियों के साथ जो दुरुपयोग करके गई हैं, मतलब ऐसा माहौल करके गई हैं सर, हम आपसे बता नहीं सकते। आपसे व्यापारी प्रताड़ित है पूरी तरह से इनके नियम से। जो किराया बढ़ने का कोई औचित्य नहीं था, 5% बढ़ा लीजिए, 10% बढ़ा लीजिए, 20% बढ़ा लीजिए, आपने 100% 200% किराया बढ़ाया है। कोई तुकी नहीं है। अपने मन गढ़ंत करके आप व्यापारियों को उत्पीड़न करके यहाँ से चली गई। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये दरखास्त है कि पहले तो आप ड्रिमंडगंज ट्रस्ट की सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए कि ड्रिमंडगंज संस्था है या नहीं है। अगर वो संस्था नहीं है तो उन दुकानदारों के नाम दुकानों की रजिस्ट्री करी जाए, वो दुकानें उन दुकानदारों के नाम करी जाएं। जो ये कानूनन बात मैं सही कह रहा हूँ मेरी समझ से। आपकी समझ क्या है, निर्णय आपको लेना है। ड्रिमंडगंज ट्रस्ट जब नहीं है, सही मैं समझता हूँ सर, 60-70 साल से ये ट्रस्ट खत्म हो गया है। हम लोग का किराया पता नहीं कहाँ जा रहा है। हम लोग को तो इसकी जानकारी ही नहीं है सर कि किराया हमारा जा कहाँ रहा है। किराया वास्तव में उसका क्या दुरुपयोग हो रहा है, उस किराए का हमें ये भी नहीं जानकारी है। हमसे नगर पालिका के ठेकेदार आते हैं, वो आगे किराया वसूल करके ले जाते हैं। ड्रिमंडगंज ट्रस्ट है नहीं, उसके किराए का क्या दुरुपयोग है हम लोग को जानकारी नहीं है। अनावरण रूप से उसका किराया बढ़ाकर माननीय शीतल वर्मा जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। अब कोई और उनकी जगह आता है, वो कहता है एग्रीमेंट करवाइए। मतलब एक संस्था ही नहीं है, हम किसके नाम एग्रीमेंट करवाएं? हम आपसे जानना चाहते हैं, हम एग्रीमेंट किसके नाम करवाएं? जब ड्रिमंडगंज ट्रस्ट संस्था ही नहीं है, एक संस्था के नाम तो एग्रीमेंट होगा ना। जब एक संस्था ही नहीं है
तो हम एग्रीमेंट किसके नाम पे करवाएं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं व्यापारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए सर, और ये जो 300 या 350 दुकानें हम लोगों की हैं, ये दुकानें हम लोगों के नाम रजिस्टर्ड होनी चाहिए सर। कहीं तो सर हम लोग 305 व्यापारी नहीं है सर, हम लोग 3000, 30,000, 3 लाख, 3 करोड़, 30 करोड़, मतलब अगर उत्तर प्रदेश के समस्त व्यापारी ही नहीं बल्कि इंडिया के समस्त व्यापारी हम सब एक है सर। हम नहीं चाहते हैं हर चीज़ का आंदोलन हो, कहीं किसान आंदोलन कर रहा है, कहीं कोई आंदोलन कर रहा है, व्यापारी भी आंदोलन पे बैठ जाए। हम आपको पसंद करते हैं, हमें मालूम है कि आपके राज्य में ही हम लोग का अस्तित्व है, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए हम लोग सुरक्षित हैं। हम चाहते हैं कि आप ही बार बार मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के, लेकिन हम लोग किसी चीज़ का आंदोलन मतलब उसका प्रारूप नहीं होना चाहिए सर। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से ये दरखास्त है सर कि जो दुकानों का जिन दुकानों का ट्रस्ट ही नहीं है, वो दुकानें उन दुकानदारों के नाम रजिस्टर्ड करवाई जाएं सर। हमारी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है, ये समस्त दुकानदारों की अपील है। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप स्वतः ही संज्ञान ले लीजिए कि समस्त व्यापारी हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि व्यापारी से सरकार है, सरकार से व्यापारी है, व्यापारियों से किसान है, किसान से व्यापारी हैं। हम सब लोग एक चैन है सर, जिस चैन के सहारे एक सरकार बनती है। तो हम चाहते हैं सर सरकार से कि व्यापारियों को उत्पीड़न बंद किया जाए, या तो सर कि जो पूर्व में किराया था कि किसी का 100, किसी का 150, जब एक ट्रस्ट ही नहीं है सर, तो जो पूर्व में किराया था वही किराया चालू कर दीजिए आप। किसी का 70 रुपये, किसी का 100 रुपये, किसी का 150 रुपये, किसी का 200 रुपये, या तो पूर्व का किराया आप चालू कर दीजिए। और अन्यथा सर हम ये चाहते हैं कि वो जो दुकानदार ड्रमंडगंज ट्रस्ट के दुकानदार हैं उनके नाम आप रजिस्ट्री करवा दीजिए, जिससे हम लोग को इस संकट से निजात मिले। हम लोग सर इतने परेशान हैं व्यापारी कि आपको क्या बताएं। किसी मतलब मैं तो ऐसे बता रहा हूँ सर कि 50 दुकानदार ऐसे हैं, उसमें मैं भी हूँ, कि किसी दिन बोनी ही नहीं होती है। बच्चों की साल भर की फीसें जमा नहीं कर पाए, 2 बच्चे मेरे हैं, मैं एक बच्चे की फीस ही जमा नहीं कर पाया हूँ, स्कूल से निकालने की धमकी दी जा रही है। ऊपर से सर ये माननीय शीतल वर्मा जी हम लोग का उत्पीड़न करके चली गई। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है सर कि इसको संज्ञान में लें। और सर एक चीज़ ये जरूर संज्ञान में लीजिए कि हम लोग का जो किराया है, ये किराया कहाँ जा रहा है। ड्रमंडगंज ट्रस्ट का जो किराया करोड़ों रुपया वसूल हो चुका है सर, करोड़ों रुपया ट्रस्ट का जमा हो चुका है, वो किराया कहाँ जा रहा है हम लोग को पता ही नहीं है सर। उस किराए का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, किस चीज़ में वो किराया यूज़ हो रहा है हम लोग को यही नहीं मालूम है। तो मैं ये चाहता हूँ सर एक तो उसका किराया संज्ञान में लीजिए। दूसरे सर अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है कि जब एक ट्रस्ट ही नहीं है, जब ड्रमंडगंज ट्रस्ट खत्म हो गया, उसका सर आपके प्रशासन के पास भी कोई कागज वगैरह नहीं है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं उसका कि कब हुआ करता था, कब है, कब नहीं है। ट्रस्ट कतई खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। जो ड्रमंडगंज ट्रस्ट कॉलेज था, ड्रमंडगंज इंटर कॉलेज, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के नाम से चल रहा है सर। ड्रमंडगंज सिर्फ बोर्ड पे है। उसके टीचरों की तनख्वाह सरकार देती है सर, केंद्र सरकार देती है, ये यूपी सरकार देती है। जो कॉलेज में खर्चा होता है मेंटेनेंस का, वो अभी लास्ट सरकार में 1,80,00,000 रुपए सपा सरकार में उसके मेंटेनेंस के लिए दिए गए। मतलब ड्रमंडगंज ट्रस्ट का कोई पैसा उस कॉलेज पर लगता ही नहीं है। जो उन कॉलेजों के टीचरों की पेंशन आती है वो सरकार देती है, जो उन कॉलेज के टीचरों को तनख्वाह मिलती है वो सरकार देती है, जो उस कॉलेज का मेंटेनेंस है वो सरकार करती है। तो ड्रमंडगंज ट्रस्ट किस काम का है? ट्रस्ट तो तब हुआ ना कि जब हमारे पैसे से वो स्कूल चले। अगर हमारे पैसे से ड्रमंडगंज इंटर कॉलेज चल रहा है तो हम किराया बढ़ाने के लिए तैयार हैं सर। अगर हमारे पैसे से ड्रमंडगंज ट्रस्ट के टीचरों की तनख्वाह मिल रही है, हमारे पैसे का तो वहाँ सर एक पैसा यूज़ नहीं हो रहा है, एक पाई यूज़ नहीं हो रही है ड्रमंडगंज ट्रस्ट इंटर कॉलेज के लिए। ड्रमंडगंज ट्रस्ट की एक भी पाई ड्रमंडगंज इंटर कॉलेज में यूज़ नहीं हो रही है सर। उसका पैसा पूरा सरकार उठाती है, उसके टीचरों की तनख्वाह, उसके टीचरों की पेंशन, उसके टीचरों का मतलब स्कूल का मेंटेनेंस सब कुछ सरकार उठा रही है। फिर ड्रमंडगंज ट्रस्ट संस्था का क्या मतलब है सर? हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो दुकानें ड्रमंडगंज ट्रस्ट की हैं उन दुकानदारों के नाम रजिस्टर्ड किया जाए सर, और हमें इस किराए से मुक्ति दिलाई जाए जो कि नाजायज़ है सर। क्योंकि जब एक ट्रस्ट ही नहीं है तो किराया का औचित्य नहीं है। तो हमारी आपसे विनती है सर कि हम व्यापारियों को अपने साथ जोड़ें। हम नहीं चाहते हैं सर कि सरकार के खिलाफ कोई भी व्यापारी आंदोलन करे। हम सरकार के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्टर हैं और रहेंगे भी। 2022 में फिर हमें आपको देखना है। हम नहीं चाहते हैं कि दूसरी सरकार यहाँ पर आए, कोई बेईमान सरकार आके फिर बैठ जाए।
हमें आप पर, माननीय मोदी जी पर इतना ही भरोसा है जितना कि इस देश की 130 करोड़ जनता को है। कुछ लोगों के भड़काने से कुछ लोग आंदोलन करते हैं, ये गलत है सर। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आंदोलन वगैरह कुछ हो। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि इसको सबसे ऊपर वरीयता देकर और हम लोग व्यापारियों के साथ न्याय करा जाए। या तो हमारा किराया जो पूर्व में था वो करा जाए, अन्यथा सर जो अगर ट्रस्ट खत्म हो गया है कानूनन दृष्टि से तो उन दुकानदारों को उन दुकानों का स्वामी बनाया जाए और इससे हमें मुक्ति दिलाई जाए, हमारा उत्पीड़न बंद हो। हमारी आपसे ये विनती है, हमारी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।